नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। दर्शकों, एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम फिर पुलिसिंग पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पुलिसिंग बीट हम पिछले 25 वर्षों से देखते आ रहे हैं। और जो नई व्यवस्था हुई है, नई टीम जो बनी है पटेल भवन की, वो टीम कहें जो सशक्त रूप से, और अब फील्ड का भी सपोर्ट इस टीम को मिल रहा है। आखिर सपोर्ट मिलेगा क्यों नहीं? अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आप जाइएगा कहाँ? क्योंकि काम तो वहीं करना है, उन्हीं के मातहत काम करना है। तो अब कुछ सपोर्ट लगता है, अब कुछ लोग महसूस कर रहे हैं जो सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है। मतलब अब जिस तरह से लोग पहले इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो कट्टा लहराते हुए जो रील्स बना के अपलोड करते थे, वो कहें जो अगस्त मतलब जुलाई और अगस्त में उसकी जो कहें संख्या कम हुई है, मतलब नगण्य है, न के बराबर है। नहीं तो जनवरी से लेकर के मई तक या जून तक जो भी जितने भी रील्स इंस्टाग्राम पे आए या फेसबुक पे जो अपलोड हुआ, उसमें कट्टा लहराते हुए जो तस्वीर थी वो काफ़ी देखी गई। और इधर कहें जो जुलाई से और अगस्त में इस चीज़ में कमी आई। ये खुद बिहार के डीजीपी ने इसे महसूस किया और कहा भी, जो अब कुछ इस तरह की घटनाएं कम हो रही हैं। और इस तरह से पुलिस की, वैसे उस पर आज हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो पुलिस जो है पटेल भवन के जो वरीय अधिकारी हैं, वो 40 जिले में पैनी नज़र रखे हुए हैं उनके कामकाज के, ज़िले के एसपी के, डीएसपी के कामकाज के। और कहें जो उसके तहत कार्रवाई भी हो रही है। अगर कहें जो टोटल कार्रवाई अगर हुई है तो 11 लोग अभी तक नप चुके हैं। नप चुके इन द सेंस, तो 10 जो अपने जगह से थे वो हटाए गए हैं, और एक के खिलाफ फाइल खुल गई है, वो हटाए नहीं गए हैं, और 10 लोग हटाए जा चुके हैं। सबसे पहले आप देखिए कटिहार एसपी जो वो जुलूस था उसको ठीक से नहीं वहाँ पे हैंडल कर पाए। यहाँ से पटना से बिहार में बैठे हुए बिहार के डीजीपी ने अपने मोबाइल के माध्यम से वहाँ पे उसको हैंडल किया, जिसकी जानकारी कहें जो सबको थी। मतलब कहें जो पूरी तरह से वो कटिहार में फेलियर हुआ, और उसके मतलब उसके तहत वहाँ से उस जुलूस को नहीं टैकल करने में, उसके कारण से कटिहार के एसपी वहाँ से हटाए गए और यहाँ पे सीआईडी में लाए गए। ये कहें जो कटिहार के एसपी भी नए थे, यंग थे, नए बैच के थे, लेकिन उनकी पोस्टिंग हुई थी, ठीक है, उनका तजुर्बा शायद नहीं था इस तरह के जुलूस को हैंडल करने का, इस कारण से हटाए गए। अब बात करते हैं बेतिया के ट्रैफिक डीएसपी। साफ तौर पे उन पे ट्रक ड्राइवर से पैसा लेने का आरोप था। इसकी भी जानकारी, और ये सारी जानकारी है, माफ़ कीजिएगा एक चीज़ और बता दें, ये सारी जानकारी किसी के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा नहीं दी गई। कोई अपनी जांच में नहीं पकड़ा गया। सब फीडबैक मिला जनता दरबार में। जो डीजीपी के जनता दरबार में जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पे जांच होती है, और जांच रिपोर्ट आने के बाद तब उस अधिकारी की फाइल खुलती है। हमसे बेतिया में ट्रक ड्राइवर से पैसा वसूलने का आरोप बेतिया ट्रैफिक डीएसपी पर लगा। इसकी जांच बेतिया के डीआईजी को दी गई, हरकिशोर राय जी को। उन्होंने जांच की, जांच में सत्य पाया और वहाँ से वो सस्पेंड हुआ, वहाँ से हटाया गया। उसके बाद आते हैं रक्सौल। उसी ज़िले में उसी इलाके में है रक्सौल के डीएसपी पर आरोप था केस में सुपरविजन में मतलब कहें हेर फेर करने का। जिस व्यक्ति को कंप्लेनेंट होना चाहिए था उस व्यक्ति को अभियुक्त बना दिया गया। एक कपड़ा का व्यवसायी था, उसके ही स्टाफ ने उसके धंधे में गबन कर लिया 50 लाख का, और जब वो गया एफआईआर करने तो उसकी एफआईआर नहीं ली गई, और जिसने गबन किया था उसने अपने अपहरण की घटना वहाँ दर्ज करा के उस व्यापारी को एक्यूज बना दिया। अब वो मारा फिर रहा था, किसी तरह वो पहुँचा डीजीपी के जनता दरबार में, तब जाके मामले का राजफास हुआ, और ये केस भी डीएसपी बेतिया को दिया गया जांच करने के लिए। अब आते हैं गोपालगंज में एक हमारे डीएसपी हैं, उन पर भी 4-5 मामले सामने आए। ज़मीन के मामले में कहें जो ज़मीन के कहें जो ब्रोकर्स को या ज़मीन माफिया को फ़ायदा पहुंचाने का। जब इसकी जांच सारण के डीआईजी नीलेश कुमार जी ने की तो इस आरोप को सही पाया। इस आरोप को सही पाने के बाद मुख्यालय में रिपोर्ट भेजी गई, और 5 मामलों की फाइल उन पर खुल गई है या खोल दी गई है, लेकिन वो हटाए नहीं गए हैं। वही एक ऐसे डीएसपी हैं जो हटाए नहीं गए हैं, इतने के बावजूद भी वो गोपालगंज में टिके हुए हैं। और अब टिके हुए क्यों हैं, इसका अर्थ
हम नहीं समझा सकते हैं, आप खुद समझ लीजिए क्यों टिके हुए हैं। अगर पटेल भवन की फाइल खुल चुकी है उसके बाद भी अगर टिके हुए हैं तो अब आप दर्शक खुद समझ जाइए आखिर क्यों टिके हुए हैं। महाराजगंज में कोई उन्होंने मतलब कहें जो बंगलिंग नहीं की, उन्होंने कोई केस में किसी को न फ़ायदा पहुंचाया न कुछ किया। उन पर लॉ एंड ऑर्डर का कहें जो ढील देने का आरोप था। सिवान में जो मलमलिया जगह है वहाँ पे 2 गुटों में हुई थी झड़प, उसमें कई लोग 3 लोग या 4 लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। और उसमें भी कहें जो 2 जो अगड़ी जाति के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनके बीच में झड़प हुई थी। और ख़ासकर अगड़ी जाति के जो एग्रेसिव जो लोग हैं, जाति हैं, उसने वहाँ जाकर कैंप किया और लगातार वहाँ पे सरकार पे दबाव बना। और यही जो दबाव है उस कारण से महाराजगंज के डीएसपी को वहाँ से हटाना पड़ा, जबकि उन पर कोई दूसरा आरोप नहीं था, उन पर कोई भ्रष्टाचार का, इंटीग्रिटी का कोई उन पर आरोप नहीं था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में फेल्योर आपको कटिहार के एसपी भी थे। तो उसके बाद मुजफ्फरपुर में एक डीएसपी हैं, महिला डीएसपी हैं, उन पर भी सुपरविज़न में कहें जो किसी को लाभ पहुंचाने का। और ये सारा जो है फिर विक्रमगंज में एक मोहम्मद आदिल है, उन पे शूट आउट का था। उन्होंने मतलब कहें जो अपनी गश्ती के दौरान या ट्रैफिक के दौरान एक जगह पे देखा 4-5 लड़के हुड़दंग कर रहे हैं। और वैसे डीएसपी का आरोप था जो वो लड़के ट्रक रोककर वसूली कर रहे थे। लेकिन जो जहाँ तक सीआईडी की जांच हुई वो मतलब वसूली की बात कहीं नहीं आई थी। अब किन परिस्थिति में डीएसपी और उन लड़कों के बीच में झड़प हुई और झड़प होने के दौरान एक लड़के से गुत्थम गुत्था हो गया, एक सिपाही मतलब डीएसपी के बॉडीगार्ड का, और उसी गुत्थम गुत्थी में गोली चली और एक लड़के की वहाँ घटनास्थल पे मौत हुई। वहाँ से उनको हटाया गया। वहाँ भी कहें जो विक्रमगंज के शूट आउट इंसिडेंट के बाद एक कहें जो अगली खास जाति के नेताओं का वहाँ जमावड़ा हो गया, रोज़ वहाँ जाने आने लगे। अब वो मतलब कहे जो एक तरह से मैटर बवाल होता गया। इसी आधार पे विक्रमगंज डीएसपी को वहाँ से हटाया गया। अब आते हैं दरभंगा के कमतौल। यहाँ भी एक महिला डीएसपी थी, अब है नहीं, वहाँ अब थी। और वहाँ भी केस में और कहें जो सुपरविज़न में जो केस का जो होता है, सुपरवाइजिंग ऑफिसर होता है डीएसपी, और सुपरवाइजिंग ऑफिसर के रूप में जिस तरह से उन्होंने कहें जो एक पक्ष को फ़ायदा पहुंचाया और वो उन पे सही तरीके से लोगों से बातचीत करने का भी, सही तरीके से बातचीत नहीं करने की भी शिकायत उनके खिलाफ थी, इसलिए वो वहाँ से हटा दी गई। लेकिन अब आप बताइए, अब ये आखिर डीएसपी का सुपरविजन अफसर को एसपी क्यों नहीं करता है, रिपोर्ट 2 क्यों नहीं निकलता है? ये बहुत कम लोग जानते होंगे, ये टेक्निकल भाषा है। रिपोर्ट 2 होता है, पहले सुपरविजन डीएसपी करते हैं, केस डायरी आईओ लिखता है, उसको सुपरवाइज डीएसपी करते हैं, और डीएसपी का सुपरविजन एसपी करते हैं रिपोर्ट 2 निकाल के। जब इससे पहले वाले डीजीपी थे, मतलब इससे पहले के पहले वाले आरएस भट्टी, उन्होंने एक अपने आदेश में निकाल दिया था जो अब डीएसपी ही सुपरवाइजिंग अफसर होगा, लास्ट सुपरवाइजिंग अफसर डीएसपी। वैसी स्थिति में एसपी के पावर को सीज कर लिया गया। अब किस परिस्थिति में उन्होंने यह आदेश निकाला, उसके बाद से ये आदेश लगातार चलता रहा। और उस आदेश के बाद कहें जो एक तरह से सुपरविजन में एक मनमानी सा हो गया, क्योंकि उसके ऊपर वो देखने वाला कोई था ही नहीं, उसको रीराइट करने वाला या कहें रिपोर्ट 2 निकालने वाला कोई निकला ही नहीं। इस कारण से डीएसपी की मनमानी, और आपने देखा होगा जो एक पटेल भवन की एक फिट और अनफिट डीएसपी की लिस्ट है, तो ऐसे लोग जो भी हैं वो पटेल भवन के अनफिट लिस्ट में हैं, जो फील्ड में थे, आखिर उनको वहाँ से निकाला गया। अभी फील्ड में बहुत सारे लोग और भी हैं जो पटेल भवन के अनफिट लिस्ट में हैं लेकिन दर्शकों ये बात हम कहने के लिए इसलिए आए, जो अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोग राजधानी पटना पहुंचकर वो अब एसपी और डीएसपी के यहाँ जाना मुनासिब नहीं समझते। उसके मुकाबले वो भाड़ा खर्च कर पटना आते हैं और 10 बजे 11 बजे ही आके पटेल भवन के गेट पे आके बैठ जाते हैं कि मुझे जनता दरबार में जाना है। तब उनको जनता दरबार के कमरे में पहुंचाया जाता है। जनता दरबार में एक डीएसपी लेवल का पदाधिकारी, एक इंस्पेक्टर लेवल का, मतलब कहें 2-3 पदाधिकारी लेवल के होते हैं। उस आवेदन के आधार पे उस ज़िले के एसपी से, डीएसपी से, आईओ से, ऑफिसर इंचार्ज से फीडबैक लिया जाता है, अद्यतन रिपोर्ट मांगी जाती है
और उस रिपोर्ट के साथ वो टीम जो डीजीपी की जो टीम है जनता दरबार की, वो अपडेट होती है और अपडेट करके रखती है। जब 4 से 5 या 5 बजे के आसपास डीजीपी जनता दरबार में पहुंचते हैं तो आवेदन भी वो लेते हैं और साथ में अपने पदाधिकारियों के द्वारा जो अपडेट रिपोर्ट है वो भी लेते हैं और वहीं से उस अधिकारी के खिलाफ या कहें कार्रवाई शुरू करने का वो निर्णय भी लेते हैं और वो आदेश भी देते हैं। कई जगहों पे उन्होंने सस्पेंशन का आदेश भी दिया। डायरेक्ट वहीं से उन्होंने उस आवेदन पे सस्पेंडेड शब्द लिख करके वो अपनी फाइल में लगा देते हैं और वो ऑर्डर जो है सस्पेंडेड ऑर्डर वो आराम से उस ज़िले के एसपी, डीएसपी, डीआईजी तक पहुंच जाता है। तो ये अभी रडार पे मतलब कहें जो चुनाव के घोषणा तक रडार पे कई और पदाधिकारी बिहार में हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी भी बिहार पुलिस के मुखिया जो हैं और मुखिया क्या कहें जो एडीजी हेडक्वार्टर भी खुद नज़र रखते हैं, उनका भी सूचना तंत्र है, बहुत सॉलिड सूचना तंत्र है। उनके पास सूचना तंत्र ऐसा है जो आप आज क्या दिन में नाश्ता किए हैं वो भी उन तक पहुँच जाता है। तो वैसी स्थिति में इस सूचना तंत्र पर भरोसा करते हुए और डीजीपी के जनता दरबार पर भरोसा करते हुए अगर डीएसपी और फील्ड में जो अफसर हैं वो किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं अभी भी, तो उनके लिए ये चेतावनी है। और बस यही दर्शकों हम कहेंगे जो अभी की जो टीम है और डीजीपी ने खुद माना है जो पिछले 2 महीने में कुछ मतलब कहें जो बेतरतीब जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के उन्हें परेशानी है और उन घटनाओं को बिहार पुलिस कभी नहीं रोक पाएगी। अब बेटी का प्रेमी अगर बाप को मरवा दे, पत्नी अगर पति को मरवा दे, कोई प्रेम के चक्कर में मर जाए, कोई बाप अपनी कहें जो उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया बेटी तो उसके हस्बैंड को जाके मार दे, तो इन चीज़ों पर डीजीपी खुद कहते हैं रोक लगाना मुश्किल है। तो यही बेतरतीब कुछ घटनाएं हैं जो कहें अचानक से हो जाती है, उसको लेकर के बिहार पुलिस परेशान होती है। उन बेतरतीब घटनाओं के साथ भी हम एक दिन दर्शक आपके साथ बैठेंगे, उसमें डीजीपी की राय भी आपको सुनाएंगे जो किस तरह से वो इन घटनाओं से परेशान हैं और नाराज़ हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना